जी। अच्छा कायरा साहब, यही सवाल, ये बड़ी आपने अहम बात की कि अब ये बड़ा एक तासुर जो बना हुआ था कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई थी। नून लीग का गढ़ हमेशा पंजाब को समझा जाता रहा, वहाँ पे उनका वोट बैंक बहुत मजबूत है। तो इस पर हमने देखा कि नून लीग ने जो सिंध का रुख किया और बिलावल साहब जो लाहौर की तरफ आ रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, जमातें, जो कौमी जमातें होती है ना जी, ये वफाक को मजबूत करने का बायस होती है। पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए सिर्फ हमारी अफवाज या बाकी इदारे नहीं, एक बैलेंस निज़ाम और वफाकी जमातें जो अवाम को परोती हैं, अवाम को एक धागे में परोती हैं, एक खूबसूरत हार में परोती हैं, वही मजबूती का बायस होती हैं। तो बिल्कुल वफाकी जमातों को मुल्क भर से हिस्सा लेना चाहिए, सब सारे मुल्क के अंदर उनके फुटप्रिंट्स होने चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए या किसी भी रियासत के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए बड़ा आला काम। अच्छा कायरा साहब, ये जो एमकेएम की जाने से पहले कहा जा रहा था कि जो कराची में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी तो इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि जी हमें वजारतें नहीं चाहिए, हमें को फ़ायदे नहीं चाहिए, उनसे हमें गर्ज नहीं है, बल्कि हम कराची की बेहतरी के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब कोई ये बात सामने आई है कि वजारतों से भी उन्हें गर्ज है, बल्कि शराइत काफ़ी ज़्यादा हैं, और मामला तय करने के लिए जो बात सामने आई है कि आप अगर नून लीग आती है तो वो कौमी असम्बली की नशिस्तें और सिंध में एमकेएम की नशिस्तें होंगी, और ये जो 8 के करीब तकरीबन नशिस्तें जिस पर सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा गए हैं। और एमकेएम मुसलसल पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। एमकेएम का हमेशा यही कहना है कि जी कराची जो है उसके हालात पीपल्स पार्टी की वजह से ख़राब हैं, हमारा मेयर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि पीपल्स पार्टी हमें करने नहीं देती थी, हमेशा इल्ज़ामात की वो छाड़ की जाती है। बल्कि अरशद वोरा साहब कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में कहकर गए कि हम सिंध को छुटकारा दिलवाएंगे पीपल्स पार्टी से। क्या देखते हैं कि नून लीग और एमकेएम मिलकर ये जो एक इत्तेहाद कह लें, सीट एडजस्टमेंट कह लें, ये आपको टफ टाइम दे पाएगा? ये एक बड़ा ना सिंपल टेस्ट होता है सियासी जमातों का, और वो वोट होता है। अभी हाल ही में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, वो कराची में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है, बाकी जमातों की परफॉर्मेंस सामने है। पीपल्स पार्टी ने अपने पहली पोजीशन से बहुत इम्प्रूव किया है, वाज़ेह तौर पे इम्प्रूव किया है, और न सिर्फ वहाँ हैदराबाद में किया है, इंटीरियर सिंध में किया है, और हम उसी बुनियाद पे इस तवक्को में है कि हम इंशाल्लाह कराची से भी बेहतर सीटें लेंगे। एमकेएम जो कह रही थी कि जी हम वजारतें नहीं चाहते, तो आप इनकी माजी को देख लीजिए। माजी में इसी तरह के नारे दावे किए गए, और जब वक्त आया तो फिर एक एक सीट, एक एक वजारत, एक एक इशू पे बाकायदा लड़ाइयाँ हुई, धमकियाँ हुई, काम। ये बातें कहने को और होती हैं, पावर शेयरिंग सिर्फ उस तरह नहीं होती। माजी में भी उन्होंने ये किया, आइंदा भी वैसे ही करेंगे, लेकिन वो नारेबाजी जरा और तरह करेंगे, कहने में जरा और बातें चलेंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो कायरा साहब, ये गिलानी साहब का ये फरमान है, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब फरमाते हैं कि जी पीपल्स पार्टी के बगैर कोई जमात हुकूमत बना नहीं सकती है। तो वाकई अगर ऐसा है, और वो सीनियर सियासतदान है, वो अगर ऐसा कह रहे हैं, तो कायरा साहब क्या पीपल्स पार्टी इस कदर जो इख्तलाफात अभी हम देख रहे हैं नून लीग के और आपके, क्या दोबारा आप लोग नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, या फिर यही होगा कि अब इनमें से एक बड़ी पार्टी हुकूमत में होगी और दूसरी तगड़ी ऑपोजिशन होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इस वक्त वो कोई अपोजिशन का मुतहम्मल नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर किसी जमात की अक्सरियत आने वाली नहीं है। तो एक कोalition गवर्नमेंट बनेगी, और कोalition गवर्नमेंट जो है वो जिस जमात की अक्सरियत होगी वो लीड पार्टी के तौर पे बनाएगी, नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है। कल भी हम एक दूसरे के मुखालिफ थे, इकट्ठे हुए, वो एक खास हालात होते हैं। ये जो कोalition की हुकूमतें बनती है ना, ये मजबूरी होती है, ये चॉइस नहीं होती। आज अगर एमकेएम और मुस्लिम लीग और बाकी जमातें कराची में इकट्ठी हो रही हैं, तो ये उनकी चॉइस नहीं है। एमकेएम को अगर चॉइस हो तो वो 100% अपना अगर सीटें जीत सकते हो तो उनकी कोशिश होगी सारी सीटें वो खुद जीते। मुस्लिम लीग के पास अगर ये स्ट्रेंथ हो तो उनकी ख्वाहिश होगी वो सारी सीटें जीते। ये तो एक हालात की कंपल्शन होती है। इसी तरह कोalition गवर्नमेंट की कंपल्शन होती है, चॉइस नहीं होती। तो अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो मैं बिल्कुल बैद क़यास नहीं है कि ऐसा ना हो, बिल्कुल इत्तेहादी हुकूमत बन सकती है।
कायरा साहब, एक चीज़ ज़रा क्लियर कीजिएगा, आप हमेशा बड़ी अच्छी बात करते हैं और बड़े एक इंटेलेक्चुअल हमारे सियासतदान हमेशा पढ़ी लिखी बात करते हैं, आप सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। तो कायरा साहब, ये अभी आपने फरमाया कि इस वक्त जो मुल्क है मुतहम्मिल नहीं हो सकता, या इस वक्त अपोजिशन तगड़ी वाली ना ही हो तो बेहतर है, हमें आगे के लिए सोचना है, इकॉनमी के लिए सोचना है, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना है, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या ये जो हमारे हालात हैं उसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं कि ऑपोजिशन तगड़ी ना हो और इकट्ठे एक पेज पर हो तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर वोट बैंक भी पार्टियों का इतना मुतासिर हुआ है कि इकट्ठे ही लड़ा जाए तो हुकूमत बनेगी, और या फिर आगे जाके मखलूत हुकूमत ही बनेगी, सादा अक्सर किसी के पास नहीं आएगी? असल में मसला ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, बज़ाहिर किसी भी जमात की कुल्लुहुम अक्सरियत आते हुए नजर नहीं आ रही। पता नहीं अब हालात क्या नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त की असेसमेंट हमारी ये है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगली हुकूमत जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। जहाँ तक कंसेंसस डिसीजन मेकिंग है, इस वक्त पाकिस्तान जिस पोलराइजेशन, यानी वोट बैंक भी आपके मुताबिक किसी हद तक, किसी परसेंटेज तक मुतासिर हुआ है कायरा साहब, कि कोई भी सादा अक्सर लेने में नाकाम नजर आएगा, ये आप लोगों को अभी से नजर आ रहा है? ये ऐसा है, हमारे ख्याल में ऐसा है। हो सकता है हमारा ख्याल दुरुस्त हो सकता है ये दुरुस्त साबित ना हो। और इसकी वजह क्या है? इस ख्याल की वजह क्या आपको नजर आती है? क्या मतलब किसी वजह से डिलीवर नहीं कर पाए? हालात की जो असेसमेंट हम कर रहे हैं, हमारी असेसमेंट के मुताबिक ये है। और दूसरी बात यह है कि हम जो इज्तिमाई फैसला साजी का जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो फैसले कानून साजी इत्तेफाक राय से की हुई है, सब जमातों ने मिलकर की हुई है, वो आईनी तरामीम हो या दीगर चीजें, उनके ऊपर कोई भी उसको डिसोन नहीं कर सकता। इस वक्त जरूरत यह है कि आइंदा आने वाली हुकूमत इत्मीनान के साथ बेहतर फैसले करे, वाइडर कंसल्टेशन करे। अगर सारी जमातें मिलकर चले बहुत अच्छा, नहीं अपोजिशन के साथ भी मशावरत करे और कानून साजी और फैसला साजी में अपोजिशन की राय को भी समोए। ये काम हमने 2008 से 13 किया है और उसके बहुत अच्छे समरात आए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को कसरत के साथ फैसलों से नहीं, अक्सरियत के साथ फैसलों से नहीं, बल्कि इत्तेफाक राय से फैसलों से करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।